मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से पाठ 1 वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 1.4 तक का एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। मैं जो है आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो में सिर्फ जो है गेस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैथ का, गणित का 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम 2022 में। तो वे सभी विद्यार्थियों ने मेरे पास फ़ोन किया था। बहुत ऐसे विद्यार्थियों ने यह पूछा था कि सर हम लोग को जो है गेस क्वेश्चन चाहिए मैथ का, साइंस का, आर्ट्स का, तो आप सर इसका वीडियो बना दीजिए। तो मैं उन्हीं के कहने पर जो है मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसमें हल नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हो जिनके एग्जाम 2022 में, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है यह वीडियो समर्पित है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 1.1 से लेकर के और 1.4 के बीच जितने भी क्वेश्चन है उन सभी पाठों का, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एमवीवीआई है, जो इंपॉर्टेंट है। मैं उस प्रश्न को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है या कई साल से एग्जाम में वो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप जो भी विद्यार्थी जो है वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। और मैं ये बता दूं कि जो भी विद्यार्थी जो है वर्ग 10वीं के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है और भी सभी सब्जेक्ट के जो है आपको जो है गेस क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमवीवीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ेंगे, जानेंगे और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं उस प्रश्न को। तो आज हम लोग जो है उस प्रश्न को मैं बता रहा हूं। तो वो प्रश्न क्या है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है पाठ 1 जो है वास्तविक संख्या है, ठीक है। इस वास्तविक संख्या से जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है गेस क्वेश्चन क्या है तो मैं बता दूं। तो प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 1 नंबर में है कि 135 और 225 और 2 नंबर में है 196 और 38,220 और 3 नंबर में है 867 और 255। यानी ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नावली 1.1 का हमने एक ही प्रश्न गेस किया है तो आप जरूर उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी एग्जाम की तैयारी अपना कर रहे हो, किसी भी ट्यूशन में, किसी भी कोचिंग में आपने पढ़ा है, कहीं से भी वीडियो देखा होगा, अगर आपने इस प्रश्न को देखा है तो आप जरूर इसको रिवाइज करके जाएंगे अपने एग्जाम में। प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और ये हमने 3 प्रश्नों को गेस किया, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। चलिए उसके बाद है पेज नंबर 12। अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक खोलिए और उसमें पेज नंबर 12 निकालिए। जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड में जो बुक पढ़ाए जाते हैं वह पेज नंबर 12 निकालिए और उसका उदाहरण नंबर 7 देखिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उदाहरण नंबर 7 बताने जा रहा हूं। तो उदाहरण नंबर 7 क्या है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा जो है 96 और 404 का जो है एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इस संख्या की जगह पे और भी संख्या हो सकती है, दूसरी भी संख्या हो सकती है, लेकिन इससे एक प्रश्न रहता है। एचसीएफ और एलसीएम से जो है एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए उस तरह प्रश्न है, उदाहरण नंबर 8 है, पेज नंबर 12 में उदाहरण नंबर 8 है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाला है। प्रश्न फिर से पढ़ के बता देते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। उसमें 3 क्वेश्चन है। 1 नंबर में है 135 और 225 का, 2 नंबर में 196 और 38,220 का और 3 नंबर में 867 और 255 का। दूसरा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7 है, यानी वर्ग 10वीं के जो एनसीईआरटी बुक होता है उसका पेज नंबर 12 का उदाहरण नंबर 7 है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। दूसरा है उदाहरण नंबर 8, यानी पेज नंबर 12 का ही उदाहरण नंबर 8 है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये प्रश्न समझ में आ गया। ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी अगर वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हो और जिनके एग्जाम जो है 2022 में, तो आप जरूर ये सभी प्रश्न पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट करते चलिए या आपके पास जो बुक है उस पर टिक लगाते चलिए। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ करके जाना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या अपने कॉपी में इसको नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं
प्रश्नावली 1.2 में कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीए क्वेश्चन आपका सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्नावली 1.2 की ओर कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में और कौन कौन से प्रश्न आपको रिवाइज करके जाना है। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली 1.2 का एमबीबीआई क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रश्नावली 1.2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो प्रश्नावली 1.2 में जो है प्रश्न संख्या 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। समझ में आ गया? यानी प्रश्न संख्या 2 कहता है, प्रश्नावली 1.2 का 2 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आप लोग पढ़ के जाइएगा। प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। इसमें जो है प्रश्न है 1 नंबर में कि 26 और 91, 2 में है 510 और 92 और 3 में है 336 और 54। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे। एमबीबीआई क्वेश्चन है तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न करा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आएगा HCF और LCM से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में हर साल HCF और LCM से प्रश्न आता है तो आप जरूर HCF और LCM का प्रश्न पढ़ के जाएंगे। यह गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सभी विद्यार्थी जरूर मेरी बातों को समझ रहे हैं और जरूर पढ़ के जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 यानी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 इंपोर्टेंट है। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा 8, 9 और 25 का क्या करें HCF और LCM ज्ञात करें। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 3 भी समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर यानी प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी HCF का मान 9 दिया है तो LCM का मान आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गया? यानी HCF ऑफ 306,657 इक्वल टू 9 दिया है इतना, तो आपको LCM 306 और 657 का मान ज्ञात करना है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया। यानी प्रश्नावली 1.2 का जो है 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको पढ़ करके जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्नावली 1.2 का भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की कौन कौन से प्रश्न प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.4 के बीच में और भी कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसको समझते हैं अब आगे। तो आप एनसीईआरटी का बुक खोलिए और पेज नंबर 14 निकालिए और देखिए कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पेज नंबर 14 निकालेंगे और प्रमेय 1.4, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है और जो बिहार बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं वो बुक निकालिए। प्रमेय संख्या 1.4 पेज नंबर 14 निकाल करके प्रमेय संख्या 1.4 निकालिए और उसका 1.4 प्रमेय को जो है टिक मारिए। यह प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, प्रश्न पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप एक को सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी सभी प्रश्न आसानी से सिद्ध हो जाएगा। अगर एक प्रमेय समझ सकते हैं, समझ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। यहां याद रखिएगा, यहां पर √2 जो है इसके जगह पे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। समझ में आ गया ना? अगर आप √2 सिद्ध कर लिए तो जितने भी अपरिमेय संख्या आएगा सबको आप हल कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एगो प्रश्न रहता है आपके एग्जाम में तो आप जरूर इसको जो है पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, 100% आने वाला है। प्रश्न क्या है? प्रमेय 1.4 पेज नंबर 14 खोलिए और फिर टिक मारिए। इसको पढ़ के जाना है किसी भी हालत में। आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए अभी से मैथ कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उस तरह पेज नंबर 15 निकालिए और उदाहरण संख्या 9 एनसीईआरटी का बुक खोलिए और पेज नंबर 15 निकालिए और उदाहरण संख्या 9 पे टिक मारिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप जरूर पढ़ के जाएंगे। अगर आप वर्ग 10वीं की एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको चाहिए कि आप मैथ में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे। जो हम जितना प्रश्न बता रहे हैं बीबीआई जरूर आप पढ़ के जाएंगे। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो जरूर ये सभी प्रश्न पढ़ के जाइए। चलिए अब पेज नंबर 16 निकालिए। पेज नंबर 16 में उदाहरण संख्या 10, उदाहरण संख्या 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दर्शाएं कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इन सभी में से कोई ना एक प्रश्न रहेगा। प्रश्न है उदाहरण संख्या 10 में कि दर्शाएं कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप पढ़ के जाएंगे। पेज नंबर 17 निकालिए अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, नहीं है तो इसको नोट करते चलिए और आप लोग जरूर बनाकर जाएंगे अपने एग्जाम में। पेज नंबर 17 उदाहरण संख्या 11, उदाहरण संख्या 11 जो है दर्शाएं कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया एग्जाम में। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप 2011 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे और हर मॉडल सेट में ये सब प्रश्न मिलेगा आपको। उदाहरण संख्या 11 में दर्शाएं कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपको इसको उतार लिया है या अपने किताब में जो है एनसीईआरटी का बुक है उसमें टिक मार लिया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 का कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आप भागिएगा नहीं, ये सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। और वीडियो को अगर आप स्किप करके देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों की। तो समझते हैं प्रश्नावली 1.3 के कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में सबसे पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। √2, √3, √5, √7 ये सभी जो है प्रश्न पूछते हैं। इसमें से कोई एक प्रश्न रहेगा, अपरिमेय संख्या से कोई प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का पूछता है आपके एग्जाम में, जरूर पूछ देगा ये प्रश्न। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ के जाएंगे। प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 का जो है पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ के जाना है। अब जो है बाबू पूरा किताब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो प्रश्न बता रहे हैं उस प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि अब टाइम नहीं आपके पास कि पूरा पोथी लेकर के बैठ जाए सबको रिवाइज करते चले। नहीं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 है, यानी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। कैसे पूछेगा, तो प्रश्न देखिए 1 नंबर दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको बताना है कि यह शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें हमने 2-4 प्रश्न ले लिया है, बाकी इसमें से ये जो हमने प्रश्न दिया है इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी संख्या दिया जा सकता है। जैसे हमने दिया है कि 2 नंबर क्वेश्चन उसमें उठाया है कि 17/8 है। 3 नंबर प्रश्न है 64/455 है। 4 नंबर प्रश्न है 15/1600 है। 6 नंबर प्रश्न है 23/2⁻3 × 5⁻2 है। तो ये प्रश्न हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। इसके जगह पे और भी प्रश्न हो सकते हैं, ये नहीं कि यही अंक होगा, नहीं दूसरा भी अंक हो सकता है। लेकिन अगर आप एक तरीका से इस मेथड को पढ़ करके समझ गए होंगे, आपको कोई सर पढ़ाए होंगे जहां पे आपने पढ़ा होगा, ट्यूशन कोचिंग जहां पे किया होगा, अगर वहां पे जो सर पढ़ाए होंगे शांत आवर्त और अशांत आवर्त के बारे में, तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैंने बस दिया है कि इसको रिवाइज कर लीजिए किसी भी तरह। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, इसके आधार पर और भी कोई प्रश्न आएंगे तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आसानी से उसको बना पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4 के भी प्रश्न समझ में आ गए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने इस प्रश्न को बना लिया है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और चाहते हैं कि आपको जो है ऐसा ही प्रश्न और प्रश्नावली का आपको मिले, और भी पाठों का और भी अध्यायों का ऐसा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको गेस में चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस
पाठ का जो है आपको गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट में लिखिए, हम उसका गेस्ट क्वेश्चन करके आपको बताएंगे। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।